हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के 5th चैप्टर, इसका नाम है रूरल डेवलपमेंट इंडिया। और अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपका जो सिलेबस है जितना जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी क्या कवर अप कर दे और आपकी जो पढ़ाई हम अच्छे से क्या करवा सके दोस्तों। अब यहाँ पे साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, जैसे जैसे हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे वैसे आपको जो लर्न कैसे करना है, जो पॉइंट्स है वो भी लर्न करवाने की हम क्या पूरी कोशिश करेंगे क्या, ताकि आपको कोई भी क्या डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना। अब यहां पे मैं बात करूं तो आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करें वो रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा और इसे हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं रूरल डेवलपमेंट इंडिया की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम सभी से जानते हैं कि जो इंडिया बहुत महान देश है, हमारा बहुत प्यारा देश है। अब ये जो प्यारे देश जो है पॉपुलेशन की टर्म में, पॉपुलेशन, हाँ पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन अलग होता है और पोल्यूशन अलग। कई बार ऐसा होता है कि बोलते टाइम सुनते टाइम हम गलत चीजें सुन लेते हैं, पॉपुलेशन और पोल्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता दूं पॉपुलेशन और पोल्यूशन अलग होता है। तो ये सेकंड रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद। सही बात है। अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या रहती है, दो एरियाज में रहती है, एक आपका रूरल एरियाज हो गया और एक आपका अर्बन एरियाज हो गया। अब रूरल एरियाज मतलब क्या होता है? रूरल एरियाज मतलब एक ऐसा इलाका यानी गांव वाला इलाका हम कह सकते हैं, जो सीधी सादी भाषा में हम बात करेंगे गांव वाले इलाके। और वही अर्बन एरियाज की अगर मैं बात करूं, जो सिटीज होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, आपके अर्बन एरियाज कहते हैं। सही बात है। आज जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से क्या सिटीज की तरफ क्या हो रही है, तेजी से क्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं भाड़ बहुत ज्यादा हो रही है। अब यहां पे अगर बात करूं अर्बन में लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे, अर्बन एरियाज के थ्रूवर्ड्स अट्रैक्ट क्यों हो रहे, रीजन जो मेन रीजन है दोस्तों वो डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट मैं बात करूं, रास्ते बहुत अच्छे खासे, ठीक है, वहीं फैसिलिटीज जो अच्छी खासी मिली, पढ़ाई का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा खासा मिला, स्कूल कॉलेजेस अच्छे खासे मिल जा रहे। सही, अगर वही बात करूं तो स्टैंड ऑफ लिविंग वो भी कहीं ना कहीं रेज हो जाता है लोगों का। अब यहाँ पे स्काई स्क्रैपर दिखने मिलेंगे, शॉपिंग मॉल दिखने मिलेगा, पिक्चर यानी सिम्बा देखने के लिए आपको मूवी थिएटर भी देखने मिल जाएगा। आपको अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो मेडिकल फैसिलिटी भी क्या इजिली ग्रैप हो जाती है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं हमारे रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में कहीं ना कहीं ये जो चीज है कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई देती है, यानी जो डेवलपमेंट है इतना नहीं है, इतना नहीं। अभी डेवलपमेंट करने की जो पूरी जिम्मेदारी है अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की एक बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो आपकी फॉर्म हुए कुछ 42 इयर्स हो गए फॉर्म हुए। अब ये जो फॉर्म हुई थी आपके 20 जनवरी 1980 में क्या फॉर्म हुआ था। आज इसको फॉर्म हुए कितने हो गए आपके, कुछ 42 इयर्स क्या हो गए। अब इसके जो मिनिस्टर है आपके, जो इसके मिनिस्टर है वो गिरिराज सिंह जी है। इनके जो मिनिस्टर जिसकी जो पूरी जवाबदारी है वो उनके अंतर्गत क्या आती है। अब ये डिपार्टमेंट का काम है, ये डिपार्टमेंट का काम है कि जो रूरल डेवलपमेंट में जो भी इनिशिएटिव्स लगे वो इनिशिएटिव्स क्या ले, समझ में आ गया। और अगर मैं आज भी बात करूं तो जो आज भी हमारे भारत देश का जो आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहां पे रहता है, वो आपके रूरल एरियाज में रहता है। कहां पे रहता है? रूरल एरियाज में रहता है। इसलिए बोला जाता है कि जो भारत देश की जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी है। किसकी, कौन सी इकोनॉमी? रूरल इकोनॉमी है दोस्तों। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। कुछ डाउट है क्या? नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्राइंग ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंडियन इकोनॉमी प्रेडोमिनेटली रूरल इकोनॉमी। अब रूरल इकोनॉमी क्यों बोला जाता है वो ऑलरेडी ने बता दिया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, अब यहाँ पे देखो, अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो कौन सी पॉपुलेशन, ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो आपके रूरल एरियाज में रहती है। तो हमारा डेवलपमेंट कब होगा? जब हमारी पॉपुलेशन का डेवलपमेंट, हमारी पॉपुलेशन कहां पे रह रही है, हमारी रूरल पॉपुलेशन में रह रही है। तो जब रूरल एरियाज डेवलप होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, सही बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारी कंट्री का। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो रूरल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है, कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा टर्म जो आता है आपका रूरल डेवलपमेंट, यानी जो रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट हो यानी तरक्की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। रूरल डेवलपमेंट क्या बोलता है, रूरल डेवलपमेंट बोलता है, रूरल डेवलपमेंट कंसिस्ट क्या कहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। रूरल एरिया क्या क्या पूरा डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में ले लो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में ले लो, चाहे हेल्थ सेक्टर में ले लो, या फिर अगर मैं बात करूं सर्विसेज फील्ड में ले लो, हर किसी फील्ड में जब पूरा जो डेवलपमेंट होगा तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, रूरल डेवलपमेंट किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट क्या कहा जाए। और ये रूरल डेवलपमेंट करना क्यों है, कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन रहती है उनको एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका रेज करने के लिए, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज कर सके, जो अच्छी जिंदगी वो भी जी सके। ठीक है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे लोग सिटीज की टुवर्ड्स क्यों अट्रैक्ट करें, अब भाई
लाजमी सी बात है, हर एक इंसान की फितरत होती है, हर कोई क्या चाहता है, हर एक कोई एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, हर एक कोई अच्छी जिंदगी जीना, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छी हेयर स्टाइल रखना चाहता है, मतलब हर कोई क्या अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। तो एक लाजमी सी बात है कि जब आपको रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं दिखेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगी, आपको जो जिंदगी जी रहे हो आप वो अच्छी नहीं जी पा रहे, तो आप एक लाजमी बात है कि आप क्या करोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन है कि लोग क्या हो रहे हैं, रूरल एरिया से आज अर्बन एरियाज में क्या हो रहे हैं, जो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए क्या शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। अब यही अगर मैं बात करूं 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से जो कंट्री का जो रूरल पॉपुलेशन वो कितना 83.25 करोड़ से, वहीं अगर मैं बात करूं अगर 68.8% जो पॉपुलेशन 100 में से 68.8% जो पॉपुलेशन आज भी हमारे रूरल एरियाज में रहता है, तो आप इससे समझ सकते हो कि रूरल का जो गांव एरिया है उसका डेवलपमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं ये हमें करना इसलिए भी जरूरी है कि जो गरीबी है, उसको हम लोग क्या कर सके, हटा सके, जो पॉवर्टी है उसको हम लोग एलिवेट यानी क्या गायब कर सके, और जो रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन रह रही है उनको क्या अच्छी खासी जिंदगी दे सके। अब आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप बार बार रूरल एरियाज बोल रहे हो कि वहां पे लोग अच्छे से रह पाते, तो मैं आपको सीधे से आज थोड़ा सा डेवलपमेंट हमें देखने मिलता है, क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसने कई सारी जो योजना है वो क्या लॉन्च किया। अगर मैं बात करूं ग्राम सड़क योजना लॉन्च किया, फिर उसके बाद ऐसी कई सारी क्या योजना जो पॉलिसीज है वो क्या लॉन्च की, ताकि जो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं तो आज भी जो हमारा पॉपुलेशन है वो क्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब एग्रीकल्चर में भी आप सभी से जानते हैं कि बहुत सारी जो होती है कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को इतना अच्छा भले ही सरकार की तरफ से पैसे आते हैं ये सारी चीजें, लेकिन जो फंडिंग होती है वो आज भी फार्मर्स के पास क्या पहुंच नहीं पाती, या फिर पहुंचती भी तो बहुत देर से पहुंचती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सुसाइडल केसेस होते हैं फार्मर्स के वो हमारे सामने चल के आते हैं, और इवन तो जो क्रॉप्स वो उगाते हैं उस क्रॉप्स का उतना जो पैसा है वो उनको मिल नहीं पाता है। एक्चुअल में जो क्रॉप्स बोलते हैं ना, जो क्रॉप्स जिस लायक रहते हैं, जिस अमाउंट के लायक रहते हैं वो वैल्यू उनको मिल नहीं पाती, और इससे क्या होता है फार्मर्स को उनका जो खर्चा वो किए रहते क्रॉप से वो भी उनका निकल नहीं पाता। तो डेवलपमेंट क्या ही होगा दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सही नहीं है दोस्तों, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, आज भी ऐसे कई सारे गांव है हमारे भारत देश में जहां पे शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज भी अगर मैं बात करूं पर्सनली, अगर मेरे गांव की अगर मैं बात करूं, जब मैं पिछले बार गया था तो वहां पे अगर मैं बात करूं आज भी जो सड़क है वो कैसी उबड़ खाबड़, आप अगर बैठ जाओगे तो आपको फुल राइड का मजा आने वाला है, यानी पूरा मसाज हो जाएगा। अगर आप अगर आप जिस व्हीकल में बैठ रहे हो अगर उसका ऊपर वाले का गैप, मतलब आपके सर और जो ऊपर का छत होता है कार का, अगर उसमें गैप नहीं है तो मस्त आपका सर का क्या मसाज होने वाला है, एकदम अच्छा खासा क्या मसाज हो जाएगा। तो इस तरीके का सड़कें होती है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी। कल को अगर कोई मेडिकल केस हो जाता है या फिर मेडिकल इश्यू हो जाता है तो ये जो गांव के जो लोग होते हैं यानी जो रूरल पीपल्स होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो जो बड़े शहर है उनसे क्या कनेक्ट हो पाए जी जाने में। जहां पर एक जगह जाने के लिए 15 मिनट लगना चाहिए, वहां पे उस रास्ते से जाने में उनको 1 घंटा लग जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू, कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए था, डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, इस पर क्यों ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर क्या भरपूर ध्यान दे रही है और कोशिश कर रही है कि इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या डेवलप किया जा सके। अगर मैं बात करूं मेरे ही गाँव की जहां पे मैं 3-4 साल पहले गया था, वहीं अगर मैं पिछले साल जब मैंने विजिट किया था तो जो सड़क है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इवन तो अगर मैं बात करूं जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ उससे कई ज्यादा अच्छी सड़कें आज क्या हमें यहाँ पे मेरे गाँव में देखने मिलती है। तो ये हम लोग क्या डेवलपमेंट देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है रूरल डेवलपमेंट का वो बॉर्न हुआ था, ये चीज को बहुत जब रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था तो इसमें सिर्फ यही चीज ध्यान रखी गई थी कि हमें क्या करना, हमें जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत लंबे टाइम तक क्या चलता आ रहा था, लेकिन हम सभी समझते कि जो टाइम के हिसाब से जो चीजें बदलती तो कहीं ना कहीं जो रूरल डेवलपमेंट का जो मीनिंग था वो थोड़ा सा ब्रॉड होने लगा। अब इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं किया जाता कि सिर्फ हम जब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर देंगे तो मतलब रूरल डेवलपमेंट हो गया। आज एजुकेशन सेक्टर में, फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर में, सभी सेक्टर में जब डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको कंसीडर किया जाता है, रूरल डेवलपमेंट क्या बोला जाता है। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी। रूरल डेवलपमेंट क्या एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग है जो डिजाइन की गई क्या इंप्रूव करने के लिए, लोगों की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ, लोगों की इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ इंप्रूव करें एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल।
स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यानी रूरल पुअर जो है उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है इंक्रीज कर, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है उसको इंक्रीज करने की क्या कोशिश की गई। वही अगर बात करूं रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट टू द पुअरेस्ट अमंग दी हु सीक लाइवलीहुड इन दी रूरल एरियाज। रूरल डेवलपमेंट साथ ही साथ ये भी इन्वॉल्व करता है कि डेवलपमेंट के यानी जो तरक्की के जो फायदे वो कहीं ना कहीं जो रूरल पुअर्स रहते, जो रूरल पुअर्स है या फिर जो ऐसे लोगों तक क्या पहुंचाना जो अपनी जो जिंदगी है रूरल एरियाज में क्या काट रहे हैं दोस्तों। अब ये रूरल एरियाज में आता कौन है, जो रूरल पुअर्स में लोग कौन आते हैं, रूरल एरियाज में कौन रहते हैं, स्मॉल स्केल फार्मर, जो छोटे पैमाने पे फार्मर्स होते हैं वो टेनेंट्स। एक ऐसे टेनेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पर्सन जिन्होंने क्या किया, जो लैंड और जो प्रॉपर्टी है ऑक्युपाई किए, जो किससे रेंट पे लेके, लैंड लॉर्ड्स पे रेंट पे यानी कर्जे पे, या फिर अगर वो कर्जे पे। हमने देखा होगा, कई बार देखा है कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो जमींदार होते हैं, जो जमींदार से जमीन लेते हैं और क्या उस पर खेती करते हैं और उसका क्या जो इंटरेस्ट होता है या फिर जो भी चार्ज होता है वो क्या पे करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेनेंट्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद लैंडलेस, ऐसे कई लोग भी होते हैं जिनके पास जमीन ही नहीं होती खेती के लिए, वो किसी और की खेत में क्या काम करके क्या पैसे कमाते, अपनी जिंदगी का गुजारा बजारा करते हैं दोस्तों। समझ में आ गया, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर बात करूं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो एक रूरल ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है पूरे जनरल में वो किस तरह से, सबसे पहले आपका आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर। सीधी सीधी बात करूं जो ऑक्यूपेशन आपका तीन तरीके से है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है, जो आपके एग्रीकल्चर पे पूरे डिपेंडेंट है या फिर एग्रीकल्चर की जो अलाइड एक्टिविटीज उस पर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या बोलते हैं दोस्तों। वही अगर मैं बात करूं आपके किसकी, आपके अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर जो प्रॉपरली इंडस्ट्रीज पे बेस्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या बोलते हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो यानी टर्शियरी सेक्टर। क्लियर हो गया, तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर, कुछ अलग नहीं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है आपके ओसीएम सब्जेक्ट में। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था आई गेस उसी में हमने क्या ये चीजें क्या डिस्कस की हुई है। अब यहाँ पे अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर, अब जो रूरल पॉपुलेशन है इंडिया का, हम सभी से जानते हैं कि आज भी कई सारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही क्या बेस्ड है, यानी एग्रीकल्चर पे ही क्या उनका गुजारा बसारा क्या होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो रूरल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो दो तरीके से क्या डिवाइड किया गया, किस तरह से, एग्रीकल्चर पे और अलाइड एक्टिविटीज पे। एग्रीकल्चर तो आपको पता है खेती बाड़ी वाली जो चीजें, और अलाइड एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं, अलाइड एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज होती है। जैसा कि मैं बात करूं आपके प्लांटेशन की, फॉरेस्ट्री की, फिशरीज की, मछली पकड़ने, डेयरी हो गया, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है आपका जो फल उत्पादन मतलब फ्रूट्स की जो एग्रीकल्चर होती है उसको हम लोग क्या फल्स की, सॉरी फूल की नहीं बोल रहा, फल की, फ्रूट्स की जो खेती होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्या बोलते हैं दोस्तों। तो ज्यादातर पॉपुलेशन जो आपकी आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या डिवाइड है। ठीक है, रूरल जो ऑक्यूपेशन यानी रूरल एरियाज में ऐसे तीन तरीके से क्या पूरा जो ऑक्यूपेशन है वो क्या डिवाइड किया गया है दोस्तों। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या ऑलरेडी मैं बताया, सेकेंडरी सेक्टर में हम करते क्या, हम एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल्स रहते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और फाइनल कंज्यूमर को क्या बेचते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर गुड्स इन फैक्ट्रीज। ठीक है, यही बताया। मैं क्या हूं, मैंने स्मॉल स्केल फार्म, मैंने टमाटर लिए, कहां से लिए, आपके एग्रीकल्चर से लिए, वो मेरी फैक्ट्री में है, फैक्ट्री में मैंने उसको प्रोसेस किया, क्या बना, टोमेटो केचप बना, और टोमेटो केचप में क्या कर रहा हूं मैं, जो है फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा हूं। तो ये जो मेरा ऑक्यूपेशन होगा, ये मेरा ऑक्यूपेशन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या इंक्लूड किया जाता है दोस्तों। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर बात करूं जो ये सेक्टर है वो क्लासिफाई किया आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर रूरल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर की अगर बात करूं तो सर्विस सेक्टर सीधी सीधी बात है टर्शियरी सेक्टर होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर्विसेज वो B2B हो सकती है, B2C हो सकती है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है। जैसे अगर मैं कार बनाने की कंपनी है तो मुझे स्पेयर पार्ट शायद मैं नहीं मैन्युफैक्चर करता रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी और कंपनी से क्या स्पेयर पार्ट्स ले रहा हूं। ठीक है, और मैं भी ये स्पेयर पार्ट्स बेचने के लिए ले रहा हूं, नहीं, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ले रहा हूं। तो ये भी भाई बिजनेस है, ये भी भाई बिजनेस है, तो B2B हो रहा है। अब ये कार में बना रहा हूं, कार बना के मैं क्या कर रहा हूं, कंज्यूमर को बेच रहा हूं, तो B यानी बिजनेस से क्या सर्विस यानी कंज्यूमर को जाता है, तो ये B2C होता है। तो इतना चीज क्लियर हो गया। ठीक है, एज फाइनल कंज्यूमर सच एज, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, अब जो लोग होते हैं गाँव के वो कैसी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, अकाउंटिंग सर्विस हो गया,
या फिर अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की सर्विस या फिर प्लम्बर की जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर सर्विस, आज कंप्यूटर लोगों में इतना डेवलप हो गया है, लोग आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो गया कि जो गांव वाले जो एरियाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आईटी का नॉलेज रखना क्या शुरू कर दिए, रेस्टोरेंट में काम करके, या फिर अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है उनके एरिया में, टूरिस्ट स्पॉट है या फिर उनके स्टेट में टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहां पे एज अ गाइड या फिर एज अ ड्राइवर, फिर अगर मैं बात करूं एज अ रेस्टोरेंट खोल के वो क्या करते हैं, ठीक है। और या फिर अगर उनका अच्छा खासा प्रॉपर्टी या फिर मकान है उनका, तो क्या कहते हैं वो रेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, रेंट पे चीजें देख के भी क्या वो हम कह सकते हैं अपना जो काम है वो अपना गुजारा बसारा क्या करते हैं, काम नहीं गुजारा बसारा क्या करते हैं। सर्विस सेक्टर आगे चल के क्लासिफाई हुआ आपके होलसेलर और रिटेलर। कुछ लोग जो होलसेलर और रिटेलर वाला भी काम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, प्रोफेशनल और टेक्निकल ऑपरेटर्स के बारे में तो मैंने बताया आप लोगों को, तो समझ में आए। तो आज गांव के जो लोग हैं वो आपके 3 सेक्टर्स में डिवाइड है ऑलरेडी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर का काम करते हैं, प्योर खेती बाड़ी करते हैं। कुछ लोग जो है आज कंपनीज भी थोड़ी बहुत डेवलप हो गई है, या फिर ये बात करूं घर में वो बिजनेस करते हैं, जैसे अचार पापड़ बनाना, या फिर अगर मैं बात करूं हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें बनाए, सिलाई वाली जो काम होते हैं, सिलाई वाले जो काम होते हैं वो सिलाई वाले काम करना। फिर अगर मैं बात करूं आपके जो छोटे मोटे और काम होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हैंडीक्राफ्ट से झुमके बनाना, आपने सुना होगा चूड़ी बनाना, ये सारे काम क्या करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्री सेक्टर में क्या इंक्लूड हो जाते हैं। फिर सर्विस सेक्टर में अगर मैं बात करूं, कोई किसी बड़े लैंडलॉर्ड के पास अकाउंटिंग का काम करता है, उसका हिसाब किताब रखता है, या फिर अगर मैं बात करूं कोई प्लम्बरिंग का काम करता है, कोई अगर मैं बात करूं आपके रेस्टोरेंट में जाके काम करता है, कोई टूरिस्ट में काम करता है। तो इस तरह से पूरा जो सेक्टर है वो क्या डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कोशिश की आपको सारी चीजें समझाने की बहुत ही ईजी तरीके से। आई होप आपको चीजें समझी। इनकेस अगर समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों का शेयर करना। अगर आप चाहते हो कि दूसरा वीडियो भी लाए हम, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर दूसरा वीडियो भी लेकर आओ जल्दी ही, और फटाफट जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराओ। तो हम भी कोशिश, हमारे अंदर भी मोटिवेशन करेगा बनेगा, और जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, बोल दो भाई रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखो और अपने दोस्तों के साथ अपनी पढ़ाई करते रहो दोस्तों।